इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने तो सारा इलेक्शन ही वाड़ दिया है। उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें क्यों जरूरत महसूस हुई? अच्छे भले कमिश्नर थे, रिटायर होने वाले थे, 13 मार्च को उनकी रिटायरमेंट थी। उससे पहले उन्होंने उनका ज़मीर कैसे जाग पड़ा, हम इस मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। मेरी भी उनसे एक मुलाकात हुई है। मैं उनसे मुलाकात के लिए गया था और उनको अपनी किताबों का एक सेट पेश किया था। उस वक्त होने वाली गुफ्तगू को आज मैं भी ऑन रिकॉर्ड लाऊंगा। तो नाज़रीन किराम, कब इसका हम आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे पूरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, मैं और सीनियर सहाफ़ी सजाद अजहर पिछले दिनों इलेक्शन से बहुत पहले थोड़ा सा कमिश्नर रावलपिंडी से मुलाकात की। मैंने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की बड़ी शोहरत सुन रखी थी कि वो डेवलपमेंट के कामों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। अब इस हद तक तो जाएं तो वाकईतन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर ये इलेक्शन से 8 तारीख को हुआ है, उसके बाद तकरीबन 10 दिन 12 दिन बाद ये अचानक उनका ज़मीर जाग पड़ा और उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड पर में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70 हजार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। लियाकत अली चट्ठा का कहना है कि रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में होने वाली धांधली में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलव्वस हैं। मेरे साथ इन लोगों को भी अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने कहा कि हमने इस मुल्क के साथ गलत काम किया। जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता था। मैं अपने ओहदे से और सर्विस से इस्तीफा देता हूं। उनका कहना था कि गलत काम कौन कर रहा है और किसने कराया है, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव था। मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश की। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के सामने रखूं। मैं हराम मौत क्यों मरूं? कर्ब से गुजर रहा हूं और सियासी लोग शेरवानियां सुलवाकर मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया है वो मुझे सोने नहीं देता। मैं अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत मरना चाहता हूं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी ऐसा लगता है जैसे किसी सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर रावलपिंडी एक ब्यूरोक्रेट है,
नीचे से तरक्की करके वो कमिश्नर के मनसब तक पहुंचे हैं। मैं पिछले दिनों उनके पास गया तो मेरे साथ सजाद अजहर साहब भी थे। हम उनको सजाद अजहर साहब की किताब की तकरीबी रुनमाई में मदऊ करना चाहते थे। मैंने वहां पर अपनी 3 किताबें रूदाद सियासत 1, 2, 3 और चौधरी निसार अली खान भेजी। मैंने वहां हैरान कौन मुझे बात नजर आई कि उन्होंने चौधरी निसार अली खान के बारे में मुझसे पूछा, वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी कैंपेन जारी। कमिश्नर की सियासत में इतनी दिलचस्पी मुझे नजर पहले कभी नहीं नजर आई। कमिश्नर या इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट होते हैं बड़े मोहतात होते हैं। फिर ये जो कचहरी में कहते हैं मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दे दी जाए, ये तो एक सियासी बात है ना। उसकी सजा कमिश्नर साहब ने जो कुछ किया उसकी सजाए मौत है। वो तो एक बाकायदा एक प्रोसीजर है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन उनको सजा दे तजवीज कर सकता है। लेकिन फिर एक उनका सियासी बयान है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुस्ताफी हो जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुलवस है, ये भी मुलवस है। और भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहां मुलवस है? मेरे साथ उन लोगों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी तो मुलाजमत 13 मार्च को खत्म हो रही है। आपने अपनी मुलाजमत से चंद दिन पहले इस्तीफा दे दिया। आपकी मुलाजमत तो खत्म होनी नहीं थी। आपने एक सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश की। लगता है कि कमिश्नर रावलपिंडी के भी कोई सियासी अज़ाइम है। उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे और इस्तीफा लेकर भेज सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह है कि उन्होंने एक अपने आप को पूरी दुनिया के सामने ये पेश करने के बड़ा एक जमीर जाग पड़ा है कमिश्नर का, जिसने जनाब इलेक्शन में होने वाली धांधली को वाड़ के रख दिया है। इलेक्शन के होने वाली धांधली को बेनकाब किया है और पूरे इलेक्शन को मार कर रख दिया है। इलेक्शन जो भी होगा वो तो इसका मतलब आपने एक ऐसे मरहले पर किया है जब पीटीआई और कुछ दूसरी जमातें इलेक्शन में होने वाली धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। उस एहतजाज का जवाब पैदा किया आपने। मेरे ख्याल है कोई ब्यूरोक्रेट बहुत कम होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हलाल की कमाई खाने का उनको हौसला होता है। मैं कमिश्नर रावलपिंडी पर तो कोई किसी नौयत का इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन अब तरह तरह के इल्जाम भी लगाए जाएंगे। डेवलपमेंट में ये जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं सरकारी, इसमें ब्यूरोक्रेट्स अपने हाथ रंगते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कोई ऐसी किया है, लेकिन उन्होंने जमखाना क्लब, उन्होंने बेनजीर अस्पताल, उन्होंने न्यू होली फैमिली और उन्होंने ये जो रिंग रोड है इसकी बर वक्त तकमील में उनका किरदार है। ये डेवलपमेंट के काम है। और लेकिन ये इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि इनके साथ तो हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमारा तल्लक तो खुद आरओ से और बराह रास्त था। लिहाजा ये बात कहना कि ये सारे के सारा काम जो है उनकी निगरानी में हुआ और ठप्पे फिर दोबारा लगाए गए, ये सारी बातें हैं। वो कहते हैं घर का बेदी लंका डाय भी हो सकता है, लेकिन बात यह कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि जनाब लियाकत अली चट्टा साहब के जिम्मे सारा काम था। अगर उनके साथ किसी ने कोई सख्ती की थी या कोई बात हुई थी तो वो इसको भी मंजर पर लाए। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी के चट्टा के तमाम इल्जामात की तरदीद की है और उसे सियासी स्टंट करार दिया है और कहा है कि जो गुफ्तगू लियाकत अली चट्टा ने की है ये तो कोई जुनूनी या नफसियाती शख्स ही कर सकता है। लेकिन लियाकत अली चट्टा 13 मार्च को रिटायर हो जाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपना सियासी कैरियर बनाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। मुमकिन है ये बात आमिर मीर साहब की दुरुस्त हो। लियाकत चट्टा का ये सारी चीजें 10 रोज बाद क्यों याद आई? जिस दिन धांधली हो रही थी तो उस दिन क्यों सामने आकर नहीं कहा मैं इस धांधली का हिस्सा नहीं बन सकता? मुझे लगता है कि इनकी कोई सियासी वाबस्तगी थी या उनके किसी को जितवाने के मंसूबे पूरे नहीं हुए, इसलिए उन्होंने इस तरह का
स्टंट किया और इस तरह के इल्जाम लगाकर हुकूमत और इलेक्शन की साख को मुतासर करने की कोशिश की है। आमिर मीर का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम पर तहकीकात होगी। तहकीकात इस पर भी होगी कि कमिश्नर रावलपिंडी की दिमागी हालत ठीक है या नहीं। तहकीकात होंगी कि कैसे इस दिमागी कैफियत का शख्स इतने अहम ओहदे पर तक पहुंचा। ये इल्जाम ऐसे ही हैं जैसे मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि उनके साथ धांधली हुई है। लियाकत अली चट्टा को किसी ने कोई चूरन बेचा है तो इसको हम नहीं रोक सकते। बहरहाल ये एक बड़ा वाकया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और वो तमाम हकायक मंजरेआम पर लाना चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी इमेज बनाने की कोशिश की होगी। शुक्रिया। जो ओरल चीज है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फार्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फार्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। तो किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतो तो आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ पुलिस भी शामिल है, सीनियर अफसरान जो भी थे।